सियासी और अस्करी क़यादत का कौमी मफादात बरकरार रखने, महफूज पाकिस्तान के लिए मिलकर काम करने के अज़्म का यादा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का काबीना अरकान के हमरा GHQ का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर-ए-आज़म की यादगार शोहदा पर हाज़री, गुलदस्ता रखा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामज़न है। हुकूमत मुसल्लह अफ़वाज की ऑपरेशन तैयारियों के लिए दरकार तमाम वसाइल फराहम करेगी। वज़ीर-ए-आज़म और काबीना अरकान को सिक्योरिटी सूरत हाल, खतरात से निमटने और इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग भी दी गई। आर्मी चीफ ने कहा, पाक फौज कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरती रहेगी। फौज सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने में हुकूमत की भरपूर हिमायत करेगी। आर्मी चीफ ने दौरे और फौज पर एतमाद बहाल करने पर वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया। IMF प्रोग्राम के तहत मुआशी इस्लाहात की हिमायत जारी रहेगी। अमरीका का पाकिस्तान में जमहूरियत की भी मुकम्मल हिमायत का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म से अमरीकी सफ़ीर जॉन ब्लूम की मुलाकात। शहबाज शरीफ का पाक अमरीका ताल्लुकात से मुतालिक इत्मीनान का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, हुकूमत मईशत को मुस्तहकम करने के लिए मैक्रो इकनॉमिक इस्लाहात पर तवज्जो देगी। वज़ीर-ए-आज़म ने अमरीकी सफ़ीर से डॉक्टर आफिया की रिहाई का मामला भी उठाया। जॉन ब्लूम ने कहा, अमरीका पाकिस्तान को एक अहम पार्टनर समझता है। ताल्लुकात मज़ीद मजबूत करने के लिए नई हुकूमत के साथ मिलकर काम करने के लिए पुरुमीद है। अमरीकी सफ़ीर ने पाकिस्तान में आज़ादी सहाफ़त की अहमियत पर भी तबादला ख्याल किया। IMF का डू मोर, पाकिस्तान का नो मोर। NFC अवार्ड पर नज़रसानी का मुतालबा, हुकूमत का कोरा जवाब। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर। आलमी मालियाती इदारे का कहना है, विफाक के पास फंड्स नाकाफी हैं। NFC अवार्ड पर नज़रसानी की जाए। विफाक और सूबों में माली वसाइल की तकसीम में अदम तवाज़ुन दूर करना होगा। IMF ने PIA और हुकूमती मलकियती इदारों की निजकारी पर प्लान मांग लिया। निजकारी के लिए कमर्शियल बैंकों के साथ 12% तक शरह सूद पर मुआहदा होगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने NFC अवार्ड के फार्मूले में तब्दीली का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। कहा गया, खिलाफ आइन कोई तजवीज़ मंजूर नहीं की जाएगी। NFC के तहत सूबों का हिस्सा कम नहीं हो सकता। उधर FPR ने टैक्स आमदनी का प्लान IMF को पेश कर दिया। टैक्स दहिंदगान की तादाद बढ़ाकर महसूलात में इजाफा किया जाएगा। तकरीबन 31 लाख रिटेलर्स को टैक्स नेट में लाने के लिए प्लान बनाया गया। आवाम को रिलीफ न मिला, हुकूमत का आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का ऐलान। हाई स्पीड डीजल ₹1.77 फी लीटर सस्ता, नई कीमत ₹285.6 फी लीटर हो गई। पेट्रोल की कीमत ₹279.75 फी लीटर बरकरार रहेगी। नोटिफिकेशन जारी, रात 12 बजे से इतलाक हो गया। अपोजिशन शोर मचाती रह गई। हुकूमत ने 7 ऑर्डिनेंस में तौसीह करा ली। कौमी असम्बली में 7 ऑर्डिनेंस की मुद्दत में तौसीह की करारदाद मंजूर। हुकूमती ऑर्डिनेंस पर अपोजिशन और इत्तेहादी पीपल्स पार्टी को एतराज। अपोजिशन का एहतजाज, हंगामा राई, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। उमर अयूब ने कहा, हुकूमत वाले अपने खांचे बना रहे हैं। ये ऑर्डिनेंस पाकिस्तान को बेचने के लिए हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर बोले, 7 ऑर्डिनेंस में से एक भी हमारे सामने नहीं आया। विफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा, IMF और यूरोपीय यूनियन को खत लिखने से कुछ नहीं होगा। अपोजिशन को मुल्क दुश्मनी छोड़ना होगी। नवीद कमर ने कहा, इस तरीके पर हमारे भी संगीन तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हम रूल्स की खिलाफ वर्जी नहीं होने देंगे। खुर्शीद शाह का भी अपोजिशन से इत्तफाक। कहा, ऑर्डिनेंस से हुकूमत नहीं चलती। गजा के मुसलमानों पर मुजालिम के खिलाफ करारदाद मुतफ़क़ा तौर पर मंजूर। इसराइली जारियत की मजम्मत, जंग बंदी के लिए आलमी बरादरी पर जोर देने का मुतालबा। चंद दिन का सियासी इत्तेहाद, तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में दूरियां बढ़ने लगीं। शेर अफजल मरवत के इत्तेहाद को गलती करार देने पर चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद नाराज। हामिद रजा ने दावत के बावजूद इस्लामोफोबिया पर PTI की कॉन्फ्रेंस में शिरकत न की। हामिद रजा ने सोशल मीडिया पैगाम में लिखा, PTI के दोस्त अपने मामलात घर में ही हल करें तो बेहतर है। इत्तेहाद की दरख्वास्त हमने नहीं, बानी PTI ने की थी। बताने को बहुत कुछ है, लोग शक्ल दिखाने के काबिल ना रहेंगे। उधर सेनेटर अली जफर ने शेर अफजल मरवत के बयान की तस्दीक कर दी। कहा, पहले शेरानी ग्रुप और MWM से मुआहदे का फैसला हुआ था।
PTI पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ काम कर रही है। मुल्क दुश्मन जमात चाहती है पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। IMF इमदाद ना दे। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं IMF से कहा जा रहा है उनके लीडर को रिहा किया जाए तब इमदाद दी जाए। ये ब्रांडेड जूतियां और बैग पहनकर पाकिस्तानी अवाम के इमदाद बंद करने के लिए एहतजाज कर रहे हैं। घनावनी साजिशों का IMF डील पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इंशाअल्लाह पाकिस्तान तरक्की करेगा, शरह नमू में इजाफा होगा। सेनेट की 48 नशिस्तों पर इंतखाबात। इस्लामाबाद से टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर इसाक डार के कागजात जमा। कागजात नामजदगी आज भी जमा कराए जा सकेंगे। स्क्रूटनी 19 मार्च तक होगी। वोटिंग 2 अप्रैल को शेड्यूल। MKM की जानिब से फरोग नसीम, नजीब हारून, आमिर चिश्ती, हुमायूं उस्मान, रऊफ सिद्दीकी ने कागजात जमा करवाए। बिलावल भुट्टो ने खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात के लिए मुज़ाकराती कमेटी बना दी। मरियम नवाज सूबे की तरक्की और किसानों की खुशहाली के लिए सरगर्म। वज़ीर पंजाब की ज़ेर सदारत अहम इजलास। पंजाब में काश्तकारों के लिए किसान कार्ड के इजरा की तजवीज़। मरियम नवाज ने कहा हुकूमत पंजाब काश्तकार भाइयों के साथ है, तनहा नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर पंजाब ने सरमायाकारी के फ़रोग के लिए प्लान मांग लिया। महफूज इन्वेस्टमेंट के मौक़े फराहम करने के लिए सेक्टर वाइज मैपिंग का हुक्म। रोड की तामीर और मुरम्मत के प्रोग्राम की कड़ी मॉनिटरिंग का हुक्म। विहाड़ी मुल्तान समेत 5 एक्सप्रेस वे पर काम जल्द शुरू करने की हिदायत। मरीजों की इमरजेंसी मुंतकिली के लिए अपना हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने की इजाजत। दूसरी तरफ मरियम नवाज के खुसूसी टास्क पर रमजान बाजारों में अशिया जरूरिया की कीमतों में नुमायां कमी। महंगाई का जिन बेकाबू। शराब 27.83% हो गई। रमजान के पहले अशरे में अशिया की कीमतें आसमान पर। इदारा शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट जारी। टमाटर 30 रुपए किलो, केले 34, अंडे 19 रुपए दर्जन बढ़ गए। मटन, बीफ, जिंदा मुर्गी और घरेलू सिलेंडर भी महंगा। दूसरी जानिब माह सयाम में गिरां फरोशी अरूज पर। कई शहरों में प्याज 300 रुपए फी किलो से कम न हुआ। टमाटर 150, मटर 200 और लहसुन 600 रुपए फरोख। काबली सेब की कीमत 300 रुपए हो गई। स्ट्रॉबेरी 500 से तजावुज कर गई। केला 180 रुपए बिकने लगा। ताजरों के लिए अच्छी खबर। रमजान मुबारक में मार्केट रात 12 बजे तक खोलने की इजाजत मिल गई। लाहौर हाई कोर्ट ने हफ्ता और इतवार को वक्त रात 1 बजे तक बढ़ा दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने स्मॉक केस के समाअत के दौरान अहकाम जारी किए। रेस्टोरेंट से पार्किंग से मुतालिक प्लान तलब। फ्लाई चना का सस्ती सफरी सहूलत की जानिब एक और कदम। लाहौर और शारजा के दरमियान नॉन स्टॉप 2 परवाजें चलाने का ऐलान। परवाजों का आगाज 27 मार्च को होगा। इब्तिदा में यौमिया नॉन स्टॉप 1 परवाज ऑपरेट की जाएगी। 8 अप्रैल को परवाजों को बढ़ाकर 2 कर दिया जाएगा। कोयटा ग्लैडिएटर्स का HPL PSL 9 में सफर तमाम। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अहम मैच में 39 रन से फतह समेट ली। मार्टिन गुप्टिल 56 रन बनाकर नुमाया रहे। इस्लामाबाद ने पहले खेलते हुए 175 रन का हदफ दिया। पहले एलिमिनेटर में कोयटा की बैटिंग बुरी तरह फ्लॉप। पूरी टीम 135 रन पर आउट हो गई। 6 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल न हो पाए। इस्लामाबाद की जानिब से इमाद वसीम ने 3, नसीम शाह ने 2 विकेटें हासिल की। दूसरे एलिमिनेटर में आज इस्लामाबाद और पेशावर मद्दे मुकाबिल होंगे। पाकिस्तान में सह अफ्रीकी क्रिकेट टूर्नामेंट को हतमी शक्ल दे दी गई। ट्राई सीरीज टूर्नामेंट पाकिस्तान, जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड खेलेंगे। प्रोटीज और कीवीज जनवरी के आखिर में पाकिस्तान आएंगे। चेयरमैन PCB की दुबई में दोनों बोर्ड्स के चेयरमैन से मुलाकात। मामलात को हतमी शक्ल दी गई। मोहसिन नकवी के दोनों बोर्ड्स के चेयरमैन को पाकिस्तान आने की दावत। ICC T20 वर्ल्ड कप की नई प्लेइंग कंडीशंस की मंजूरी। सेमीफाइनल्स और फाइनल मुकम्मल कराने के लिए रिजर्व डे भी होंगे। मैच फैसलाकुन बनाने के लिए दूसरी इनिंग्स में कम से कम 5 ओवर मुकम्मल करना जरूरी। नॉकआउट मैचेस में फैसले के लिए कम से कम 10 ओवर का खेल लाजिम। T20 वर्ल्ड कप 2026 के मेजबान भारत और श्रीलंका होंगे। टॉप 8 टीमें और मेजबान मुल्क बराह रास्त क्वालिफाई करेंगे। दीगर 2 का फैसला मेजबानों की रैंकिंग पोजीशन देखकर होगा।
مسلسل جنگی جرائم کے باوجود دنیا اسرائیل کا گریبان نہ پکڑ سکی۔ قابض فوج نے امداد کے منتظر فلسطینیوں پر پھر بارود گرا دیا۔ ایک روز میں 149 نہتے شہری شہید، سینکڑوں زخمی۔ شہر میں غذائی قلت سے شہید بچوں کی تعداد 27 تک جا پہنچی۔ تل ابیب میں نیتن یاہو کے خلاف ہزاروں افراد کا احتجاج۔ غزہ میں اسرائیلی فوج نے بچوں کی مسکراہٹیں چھین لی۔ ننھی بچی کی آپ بیتی داستان نے دیکھنے والوں کے دل دہلا دیے۔ بچی کا کہنا ہے میں خوبصورت تھی مگر اسرائیل جنگ نے مجھے بدصورت بنا دیا۔ امریکی ریاست کولوراڈو میں برفانی طوفان سے نظام زندگی منجمد۔ مختلف علاقوں میں 4 فٹ تک برف باری ریکارڈ کی گئی۔ اسکولز اور دفاتر بند، 800 سے زائد پروازیں منسوخ۔ 1 لاکھ صارفین بجلی سے محروم۔